नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट अनुपात और समानुपात के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत ₹15,000 है यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाएं। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाएं। तो देखिए, कोई फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितना, ₹15,000 है। ओके, तो इनका नाम देते हैं वस्तुओं का, ए अनुपात बी और सी। इस 3 वस्तु ए बी सी है। ओके, देखिए तीनों वस्तुओं की एवरेज कीमत बोले तो औसत कीमत, औसत कीमत, औसत कीमत मतलब एवरेज मूल्य कितना रुपए है, ₹15,000 है। कितना है, ₹15,000। एवरेज मूल्य कितना, ₹15,000। ओके, तो मुझे सबसे सस्ती वस्तु की कीमत, मुझको कीमत का पता लगाना। तो कैसे लगाना, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना कितना दिया, तो 3:5:7 में। इस प्रकार से सबसे सस्ती वस्तु कौन सी, ए वाली, जिसका 3 अनुपात, यही सबसे सस्ती वस्तु होगी। और सबसे महंगी कौन सी होगी, सी वाली। ओके, तो देखते हैं औसत कीमत तीनों वस्तुओं की कितनी, ₹15,000। तो हम कुल कीमत निकालते हैं। कुल कीमत तीनों वस्तुओं की कितनी होगी, कुल कुल कीमत, कुल कीमत निकालते हैं। कुल कीमत कैसे निकालना समझना। तीन वस्तुओं की औसत कीमत कितनी, ₹15,000। ₹15,000 है ना। वस्तु कितनी है, तीन, एक दो तीन, 3 वस्तु है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितनी कुल कीमत मिलेगी, 15 या 45, कितनी, ₹45,000। तीनों वस्तुओं की कुल कीमत कितनी, ₹45,000। कुल कितनी कीमत, ₹45,000। अब देखा, अब निकालते हैं सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो समझना, अनुपात को भी प्लस कर लेंगे क्योंकि तीनों वस्तुओं की कुल कीमत कितनी, 45,000 है, तो इसका अनुपात को भी प्लस कर लेंगे। देखिए 5, 3, 8 और 7, 8, 7, 15 हो जाएगा। कितना, 5, 3, 8 और 7, 15। तो देखिए 45,000 अपॉन में कितना, अनुपात का कुल मूल्य कितना है, 15 है। कितना, 15 है। सबसे सस्ती वस्तु बोले तो सबसे सस्ती वस्तु कौन सी, 3 है। कौन सी, ए वाली वस्तु। तो इंटू 3 कर देंगे। देखिए 15 3 45, एक बराबर कितना है, 3,000। एक बराबर कितना है, 3,000। मुझे बता 3 का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, कितना, ₹9,000। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत कितनी होगी, ₹9,000। ₹9,000 किस ऑप्शन में दिया, ₹9,000, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाए। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ए कॉमा बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में पुरस्कार बांटते हैं। यदि सी को 49,000 मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। ए और बी दोनों को मिलाकर कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। समझना, तो देखिए 3 व्यक्ति इसमें दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, इस प्रकार से 3 व्यक्ति हैं जिनका अनुपात कितना कितना दिया, तो 3:5:5 में, इस प्रकार से। ओके, मुझे क्या बताना, ए प्लस बी को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। ए और बी को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी, उसके आगे क्या बोला गया, तो मुझे दी, जबकि सी को राशि कितनी मिलती है, ₹49,000। कितनी, ₹49,000। ₹49,000 सी को मिलती है। तो मुझे बताना ए और बी को राशि कितनी मिलेगी। ओके, जबकि सी का, अब सॉल्व करते हैं, तो जबकि सी का अनुपात कितना, 7 है, तो एक का मान निकाल लेते हैं हम। कौन में 7 करते हैं, 7 7 49, मतलब एक बराबर कितना हुआ, ₹7,000। एक बराबर कितना है, ₹7,000। मुझे बताना ए और बी दोनों की, ए बी का अनुपात कितना है, 3:5, और 5 और 3 को प्लस करेंगे कुल कितना अनुपात हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, 8, तो क्या करेंगे, 8 इंटू एक बराबर कितना है, 7, 7,000। कितना, 7,000, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बराबर, मतलब ए और बी को मिलाकर कुल राशि कितनी मिलेगी, ₹56,000। कितनी मिलेगी, ₹56,000। ₹56,000 किस ऑप्शन, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाए। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, समझना। मशीन का एक धात्विक भार किस किस से मिलकर बना है, तो बोला मुझे तांबा अनुपात, उसके बाद में तांबा और जिंक, उसके बाद में लेड। देखिए इनका अनुपात कितना कितना दिया, तो 13:6:1
एक अनुपात में दिया, इस प्रकार से दिया अनुपात में यदि, उसके बाद क्या, जिंक का भार कितना किलोग्राम है, जबकि देखिए जिंक का भार कितने किलोग्राम है, जिंक का भार 90 किलोग्राम है, मतलब 90 केजी है। तो कुल भार कितना होगा, तीनों का कुल भार कितना होगा, तांबा जिंक और लेड तीनों का भार कुल कितना होगा। तो कैसे निकालना तो समझना। जिंक का कितना दिया, 90 किलोग्राम। ओके, तो हम एक का मान निकाल लेते हैं, 90 अपॉन में अनुपात में कितना है, जिंक 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ओके, करते हैं तो कितने 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना 15 बार में, पूरा 90 कितने 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। एक बराबर कितना है 15, एक बराबर कितना है 15। तो करते हैं सॉल्व, देखिए तीनों का बार कुल कितना हो जाएगा, तीनों का अनुपात प्लस कर लेंगे, 13 6 19 1 20, तीनों का मान अनुपात में कितना है 20 इंटू एक बराबर कितना 15, 15 दूनी 30, एक जीरो बराबर 300 किलोग्राम, 300 ग्राम। तीनों का कुल भार कितना होगा 300 किलोग्राम, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1162 रुपए को ए, बी और सी में 35 अनुपात 28 अनुपात 20 के अनुपात में विभाजित किया। तो देखिए समझते हैं, तीनों का हिस्सा मुझे निकालना, ए बी सी तीनों का हिस्सा मुझे निकालना। तो देखिए ए बी सी अनुपात कितना कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात कितना कितना दिया इसमें, तो बताया ए का 35 है, जबकि बी का कितना है 28 है, और सी का कितना है 20 है। ओके, इनका अनुपात दे दिया है। कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने 1162 रुपए हैं, 1162 रुपए हैं। तो तीनों का हिस्सा अलग अलग मुझे निकालना, ए बी और सी तीनों का हिस्सा अलग अलग मुझे निकालना है। तो कैसे निकालना है तो समझना। देखिए कुल कीमत कितनी है रुपए में, कुल कीमत कितनी है रुपए में, कुल कीमत मुझे बता 1162 रुपए है। ओके, तो देखिए एक का मान निकालते, कैसे निकालना, 1162 अपॉन में कुल कीमत निकालना। देखिए 35 28 और 20 तीनों को प्लस करेंगे। तो देखिए तो कैसे प्लस करना, 20 20 40 और 20 60, कितना हुआ अभी तक 60 हुआ। 60 प्लस में अभी कितना, देखिए इधर 8 बचा, इधर कितना 15 बचा, कितना बचा 8 और 15, तो कितना हो जाएगा इधर 8 और 15 कितना 23 हो जाएगा। तो 23 को प्लस कर लेंगे, 60 और 23 कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। 1162 अपॉन में कितना 83, कितना 83, कैंसिल कर देंगे इसको, कैंसिल करेंगे तो कितना 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, अब करके देख लेना। ओके, तो कितना 14 बार में, एक बराबर कितना है 14, एक बराबर कितना है 14। तो करते हैं, अब तीनों का मान निकाल देते हैं। देखिए एक बराबर कितना 14, सभी में 14 14 और 14 इंटू क्या करना, तो देखिए मुझे पहले ए की कीमत निकाल, ए अनुपात में कितना है 35 है, 35 इंटू 14 करेंगे, 35 इंटू 14 करेंगे तो कितना मिलेगा 490। तो देखिए ए की कीमत कितनी होगी, ए को कितने रुपए मिलेंगे 490 रुपए, ए को कितने 490 मिलेंगे, और बी को कितने मिलेंगे, तो इंटू कितना करना, बी कितने अपने आप में 28 है, इंटू 28 कर देना। तो 28 14 इंटू 28, 14 इंटू 28 करेंगे, 14 इंटू 28 करेंगे तो कितना मिलेगा 392, कितना 392। इसी प्रकार से 14 इंटू 20 करेंगे, 14 इंटू 20 सी की कीमत निकालते, 14 14 दूनी 28 बराबर 280 रुपए। तो देखिए तीनों को 490 392 280 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीनों कीमत इतने रुपए मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ फलों को ए, बी, सी और डी में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त होंगे, कितने फल प्राप्त होंगे बी और सी को। तो समझना, कुछ फलों को किस किस में बांटा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी और डी, 4 व्यक्तियों में बांटा गया कुछ फलों को, जिनका अनुपात कितना कितना दिया, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात, इस प्रकार से अनुपात में बांटा गया। ओके, उसके बाद में क्या बोला गया, जबकि ए को कुल कितने फल मिलते हैं, ए को 192 फल मिलते हैं। तो मुझे क्या बताना, बी प्लस सी को कुल मिलाकर कितने फल मिलेंगे, बी और सी को कितने फल मिलेंगे। समझना आप, ए का अनुपात कितना है 3 अनुपात है, 3 का मान कितना दिया 192 दिया। ओके, कैंसिल करते हैं, तिछंग 18 3 चौक 12, एक बराबर कितना आया, एक बराबर आया कितना 64, एक बराबर कितना है 64। तो 64 इंटू मुझे किसका बताना, बी और सी का कितना है बी और सी 5 और 4 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और सी का तो बताना मुझे, डी का तो नहीं बताना है, डी का मुझे कुछ नहीं बताना। ओके, डी को छोड़ देना, बी और सी का। तो देखिए करते इसका मल्टीप्लाई, 9 चौको 36, कैरी का 3 हो गया, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 3 55 56 57, कितना 57 576, कितना 576। तो देखिए
बी और सी को मिलाकर कितने फल मिलेंगे? 576। किस ऑप्शन में 576 दिया? तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाए। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक पिता अपने बेटों रामू, शामू और दामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि शामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी होगी? रामू को मिली राशि कितनी होगी? इसका आंसर आप सभी बहुत अच्छे से सूझबूझ कर साथ में कमेंट में देंगे। इसका आंसर सभी का राइट होना चाहिए। ओके, तो नहीं आता कोई बात नहीं, हम इसका बाद में सॉल्यूशन करा देंगे। आप कमेंट में बोल देना नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करा देंगे। ओके, तो जिस किसी का आंसर आता है वो सभी कमेंट में करेंगे। क्लास अच्छा लगता तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करें बिल्कुल ना, और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब इंपोर्टेंट है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।